और अभी मोहम्मद शामी का ट्वीट देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चलो ये कोई रिटायर्ड ट्रोल नहीं बन गया है हरभजन किस्म का या वो सहवाग किस्म का। ही इज द प्लेयर ऑफ अ करंट इंडियन टीम एंड ही सेज, शुएब अख्तर को कहते हैं सॉरी ब्रदर इट्स कॉल्ड कर्मा, यानी कर्मा से मुराद ये कि तुम वो बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारे सामने आएगी ये बात। बहुत अफसोस होता है कि मिलके एक दूसरे के पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं। मेरे ख्याल में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे नफरतें फैले लोगों के बीच में। अगर हम कर रहे हैं तो जो आम आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, उससे हम किस चीज की उम्मीद करते हैं? इस तरह की फजूल बातें, चलो आपने क्रिकेट खेली, आप रिटायर्ड प्लेयर हो तो चलो तब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करंट टीम से खेल रहे हो, अवॉइड करो इन चीजों को यार। इंग्लैंड ने एक ओवर पहले ही टारगेट हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से शिकस्त ने ही पाकिस्तान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया था, लेकिन जैसे पाकिस्तान इसका निजाम अल्लाह के आसे पर चल रहा है ना, ऐसे हमारी टीम भी दुआओं के सहारे फाइनल में पहुंची है। तुम कहां छुप रहे हो जाके यार? तुम बताना क्यों नहीं चाह रहे कि तुम्हारा फेलियर था ये? तुम जो लोग लेके गए थे वो ना तो उनकी टांगे थी, ना उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो पाकिस्तान को जिता सके। और तुम पे पिछले 3 दिन से जिस तरह से कुदरत के निजाम को तुम बता रहे थे कि हमारे साथ है, उसकी तस्लील कर रहे थे। तुम नेचर से मजाक नहीं कर रहे थे, तुम अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसको। कुदरत का निजाम फेल नहीं हुआ, तुम फेल हुए। आप देखिए कन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान भारत का, और अगर उधर आप इस तरह के ट्वीट करेंगे फिर यकीनन 0-0 यानी कि वो 152 वाली और 170 वाली, तो वो उनके लोगों को भी हर्ट करेगी, पब्लिक ओपिनियन चेंज करेगी पाकिस्तान के, क्योंकि पीएम जो है वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक पीएम इस तरह नहीं, वो अपनी टीम को सपोर्ट करे, बाकी टीम वो अपने नजरिया तो ट्वीट पे दे सकता है, लेकिन इस तरह ट्रोल करना मेरे ख्याल में ठीक है। देखिए आप शहबाज शरीफ साहब को पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर होते तो हमको बात करते हैं उन पे, ना उन्हें किसी ने सिलेक्ट किया, वो खुद ही बन के आ गए हैं। अब वो कहां से आए सबको पता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कल पाकिस्तान इंग्लैंड से हारने के बाद जिस तरह से ट्विटर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्विटर वार चल रहा है तो वो तो बहुत ही मजेदार है और देखने लायक है। लेकिन इसी बीच मोहम्मद शामी ने शोएब अख्तर को जो जवाब दिया है, पलटा जवाब, वो बहुत ही मतलब जितनी तारीफ किया जाए मोहम्मद शामी को, उन्होंने कहा कि सॉरी ब्रदर इट्स कॉल्ड कर्मा। मतलब आज जैसा ही दूसरे के लिए सोच रखेंगे वैसा ही आपके लिए ही आएगा, मतलब पलट के आपको भी वैसा जवाब मिलेगा। तो ऐसे ही जब इंडिया हारा तो शोएब अख्तर बहुत भौंक रहा था कि देखिए इंडिया तो काबिल ही नहीं था हमारे साथ खेलने के लिए। लेकिन जब आज हार गया तो शोएब अख्तर पलट के इंडिया को बोल रहा कि इंडिया बॉलिंग के साथ हमारे बॉलिंग को कोई मतलब, अबे तू हारा है, तुम्हारा टीम हारा है, तू उसके ऊपर बात कर ले, तो हमारे ऊपर क्यों बात कर रहा है? इंडिया करता रहता है दिन भर। तो इसको छोड़कर शाहिद आफरीदी ने जो आज कहा कि मोहम्मद शामी ऐसा नहीं करना चाहता, हम पड़ोसी हैं, हमारे ये है, वो नॉन मुस्लिम ऐसा कर सकते हैं, ये जाहिल कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो को पूरी तरह से एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। एक चीज यहाँ पे जरा हम जिक्र करते चलते हैं। अब अगर आपको याद हो, इंडिया की टीम जब लास्ट टाइम हारी थी तो मोहम्मद शामी को काफी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया था। हमारे स्टार प्लेयर मोहम्मद रिजवान उनके डिफेंस पे आए थे और उन्होंने बड़ा खूबसूरत, भाई ने बड़ा जबरदस्त एग्जैक्टली यानी। और अभी मोहम्मद शामी का ट्वीट देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चलो ये कोई रिटायर्ड ट्रोल नहीं बन गया है हरभजन किस्म का या वो सहवाग किस्म का। ही इज द प्लेयर ऑफ अ करंट इंडियन टीम एंड ही सेज, शुएब अख्तर को कहते हैं सॉरी ब्रदर इट्स कॉल्ड कर्मा, यानी कर्मा से मुराद ये कि तुम वो बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारे सामने आएगी ये बात। बहुत अफसोस होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर जो इस वक्त, देखिए रिटायर्ड होना, अमित मिश्रा कर रहा है ये ट्वीट तो चलो भाई चलता है, लेकिन एक करंट प्लेयर अगर इस तरह के ट्वीट करता है, shows the mindset. It shows the mindset. I mean, they should realize पाकिस्तान भाई आके अगर 2 अल्फाज बोल दो, पाकिस्तान ने कम से कम तुम्हारी टीम से तो अच्छा खेला है। You guys were totally, जैसे कहते हैं, you were routed by England. पाकिस्तान ने तो फिर भी थोड़ी बहुत फाइट की है और यहाँ तक लेकर आया। वेरी सैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग ट्वीट लाला, इस तरह अवॉइड करना चाहिए वैसे। देखिए हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं, वी आर लाइक एम्बेसडर्स, रोल मॉडल होते हैं, और हमारी हमेशा से कोशिश होनी चाहिए कि ये जो 2 मुल्कों के बीच में है इसको खत्म होना चाहिए। हमें मिलके एक दूसरे के पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं। मेरे ख्याल में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे नफरतें फैले लोगों के बीच में। अगर हम कर रहे हैं तो जो आम आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, उससे हम किस चीज की उम्मीद करते हैं? हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए, और स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिससे हमारे रिलेशनशिप इंशाल्लाह हमेशा के लिए बेहतर रहेंगे। इनके साथ हम खेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में हम इनको देखना चाहते हैं। तो आई मीन कि इस तरह की फजूल बातें, चलो आपने क्रिकेट खेली, आप रिटायर्ड प्लेयर हो तो चलो तब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करंट टीम से खेल रहे हो, अवॉइड करो इन चीजों को यार। इंग्लैंड ने 30 साल बाद पाकिस्तान से 1992 की शिकस्त का बदला ले लिया है। इस बार 92 के वर्ल्ड कप की निशानियां तो मुकम्मल थी, लेकिन टीम की तैयारियां मुकम्मल नहीं थी। फाइनल में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई है। पाकिस्तान 20 ओवर्स में सिर्फ 137 रन का टारगेट ही दे सका। पाकिस्तान का कोई बैट्समैन भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। बॉलर्स ने मुकाबले की भरपूर कोशिश की, फील्डिंग में भी टीम ने जान मारी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होते ही मैच का नक्शा तब्दील हो गया। इंग्लैंड ने एक ओवर पहले ही टारगेट हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से शिकस्त ने ही पाकिस्तान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया था, लेकिन जैसे पाकिस्तान इसका निजाम अल्लाह के आसे पर चल रहा है ना, ऐसे हमारी टीम भी दुआओं के सहारे फाइनल में पहुंची है। और अफसोस के साथ पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भी कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना सका है। इस इवेंट में सबसे ज्यादा रन्स भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने बनाए।
सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियां भी विराट कोहली ने बनाई हैं। अब आज भी ऐसे ही हुआ कि हमारे बैट्समैन जो है ना वो डिफेंसिव क्रिकेट में को समझकर खेलते रहे, वो विकेट बचाने की कोशिश करते रहे और इस वजह से एक बड़ा टोटल नहीं दे सके। इंग्लैंड जैसी टीम के आगे एक बड़ा टोटल नहीं दे सके। नहीं, चाहते कि पाकिस्तान का झंडा नीचे हो? हमारे कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, अली मैं आपको बताऊं, और ये मखसूस कबीले की टीम बनती है, ठीक है, और ये बाकायदा सिफारिशी टोला जो है ये टीम बनाते थे। आई वाज द वन ओनली इन पाकिस्तान जब ये टीम मैं तो पिछले 2 साल से इनकी दोनों की बल्लेबाजी को कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो पंक्चर आपने न्यूजीलैंड सीरीज पे रिजवान का लगाया था उसको ओपनर रख के, 1.5 साल से ये कैसा कप्तान है जो आज तक टॉप ऑर्डर नहीं निकाल सका। इसके जेड अना हटदर्मी और वो जिनके पेट लगे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सोशल मीडिया के वो लोग जो गलत को भी सही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे आज बाबर ने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि शाहीन की वजह से, अबे तेरे शाहीन से पहले वो मोइन को भेज चुका था ग्राउंड में कि उसको पता था कि शाहीन के 2 ओवर पड़े में, यही वो आदमी है जो वेट की तरह शाहीन को 6 मारेगा। और ये कौन सा शाहीन था तुम्हारा कि कैच लेते ही टीम ग्राउंड से बाहर हो गया, बॉल ही हाथ में नहीं आई। अबे भाई घुटने का मसला नहीं था, उसकी फिटनेस का मसला था। तुम कहां छुप रहे हो जाके यार? तुम बताना क्यों नहीं चाह रहे कि तुम्हारा फेलियर था ये? तुम जो लोग लेके गए थे वो ना तो उनकी टांगे थी, ना उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो पाकिस्तान को जिता सके। और तुम पे पिछले 3 दिन से जिस तरह से कुदरत के निजाम को तुम बता रहे थे कि हमारे साथ है, उसकी तस्लील कर रहे थे तुम, नेचर से मजाक नहीं कर रहे थे, तुम अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसको। कुदरत का निजाम फेल नहीं हुआ, तुम फेल हुआ। बिल्कुल फेलियर है। और जीत कुदरत के निजाम ने आज फैसला किया बटलर का, क्योंकि उसने न्यूजीलैंड जिस तरह से इंडिया को मारा उसने चेतावनी दे दी थी तुम्हें कि टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी एमसीजी में, आओ तुम एमसीजी में। वो ये अज़म लेकर आया था, 3 महीने पहले का कप्तान है, तुम तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हो, 2 मरतबा तुम्हें मौका मिल चुका है। किधर है वो तेज तरीन एक्सप्रेस जो सरफराज को कह रहे थे कि पेट मोटा लॉर्ड दादाबाद की टीम का कप्तान? अब तुम्हें क्यों प्राउड हो रहा है? क्या सरफराज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था पाकिस्तान को? कामयाब कप्तान हटाकर आपने पाकिस्तान के उस कप्तान के साथ ज्यादती करी, डिसरिस्पेक्ट करी। आमिर जवान हारिस जैसे टुट्टा आसिफ अली जैसा टुल्ला आपने टीम में डाला, जो हाईलाइट कराई पैसे वालों है इनके और शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया इंडिया को लेकर, ट्रोल किया, मतलब थोड़ा सा फन की कंडीशन में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा, और उसके बैक पे जब दोबारा उन्होंने इंडिया की तरफ से इरफान पठान उनके प्लेयर हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दें, आप अपनी मईशत की तरफ ध्यान दें, कंट्री आपसे संभाला नहीं जा रहा और आप ट्वीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रियली इमेच्योर हरकत, बिल्कुल इमेच्योर हरकत है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हम प्राइम मिनिस्टर से। लगता नहीं है कि उन्हें पता है कि उनकी पोजीशन क्या है। ये एजुकेटेड जो पब्लिक है पाकिस्तान की, वो ये ओपिनियन रखती है, उन्हें पता है क्या गलत है क्या सही है, अवेयरनेस आ रही है। क्या वजह क्या समझते हैं आप कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ऐसी ट्वीट की जाएगी तो नफरतें बढ़ेंगी या कम होंगी? सर देखें, इसका जहाँ तक वो है कि अगर आप एक ट्वीट को एक अंदाज में करते हैं, जहाँ तक कि आप देखें कन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान भारत का, और अगर उधर आप इस तरह की ट्वीट करेंगे फिर यकीनन 0-0 यानी कि वो 152 वाली और 170 वाली, तो वो उनके लोगों को भी हर्ट करेगी, पब्लिक ओपिनियन चेंज करेगी पाकिस्तान के, क्योंकि पीएम जो है वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक पीएम इस तरह नहीं, वो अपनी टीम को सपोर्ट करे, बाकी टीम वो अपने नजरियात तो ट्वीट पे दे सकता है, लेकिन इस तरह ट्रोल करना मेरे ख्याल में ठीक। इरफान पठान ने जो ट्वीट का रिस्पांस किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट का रिस्पांस किया, वो आपको पता है? हाँ, वो यही रिस्पांस है ना, उन्होंने कहा है कि आप अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के दुख में ज्यादा खुश होते हैं। आई थिंक जो मैंने रीड किया है तो मतलब ये था, और उन्होंने ये कहा कि आप अपने कंट्री को देखो भाई। आप बिल्कुल, इरफान पठान का यहाँ तक ट्वीट ठीक था, लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इरफान पठान के ट्वीट्स में भी इसी तरह की चवलियां हैं। जो वो पहले ट्वीट कर रहे होते हैं वो भी कोई एज ए क्रिकेटर नहीं बनते, वो एक तमाशाई तो कर सकते हैं उस सर्किट। मान लिया एक मिनट के लिए कि वो भी ऐसी हरकतें करते हैं या ऐसी ट्वीट करते हैं, क्या उनका और हमारे प्राइम मिनिस्टर का फिर कंपटीशन? बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये एक कौम के रिप्रेजेंटर हैं, वो एक टीम के बिल्कुल स्पोर्टमैन हैं, तो ये तो पहले ही भाई बात कर चुके हैं अली भाई कि पीएम को ये गवारा नहीं देता कि वो। सर स्टार्ट हमेशा हम देखते हैं कि इंडिया वाले थोड़ा सा करते हैं। पहले जैसे हमारा पहला मैच था, हम उनसे हार गए, वो भी हमसे हारे थे पहले, लेकिन उन्होंने हमें बड़ा ट्रोल किया है। हमारे जो है टीम के कैप्टन को जिम्बाब्वे कह रहे हैं, ये वो सारा कुछ, फिर हम जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, उसके बाद बड़ा ट्रोल हुए हम लोग। तो देखें, अब शहबाज शरीफ साहब को पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर होते तो हमको बात करते हैं उन पे, ना उन्हें किसी ने सिलेक्ट किया, वो खुद ही बन के आ गए हैं। अब वो कहाँ से आए सबको पता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो मोहम्मद सामी की ट्वीट के जवाब में जो शाहिद अफरीदी ने कहा कि हम दोनों पड़ोसियों के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक करंट क्रिकेटर है, वो जाहिल की तरह बिहेवियर करता है और जाहिल बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉन मुस्लिम ही ऐसा कर सकते हैं। मतलब ये क्या मतलब आप बात कर रहे हैं? आप अगर पड़ोसियों के बीच प्यार चाहते हैं तो पड़ोसियों के बीच प्यार आपको 2-3 साल पहले आपके इंटरव्यू में ही दिख गया था। आप कितने प्यार कर रहे हैं? आपकी 2 लड़कियां जब स्टार प्लस की एक इंडियन सीरियल दिख रही थी और उसमें कुछ रिचुअल्स देखा जा रहा था, जो आरती हो रहा था, तब आप अपनी टीवी को तोड़ दिए। यह है आपका प्यार इंडिया के लिए? मतलब खुद दोगले हो और ये बता रहे हो कि हम दोनों के बीच प्यार होना चाहिए। कहीं मोहम्मद सामी तो जो
दशहरा आता है, जो जो कोई भी हिंदुस्तान पे हिंदुओं की फेस्टिवल आता है वो ट्वीट करता है और मतलब वो विशेष करता है। आप कितना कर देते हो, कितना कर देते हो आप हिंदुओं के फेस्टिवल में उनको विश कितना कर देते हो। ये सब दिखावा मत बंद कर दीजिए। और आप क्या है, आप कितने चाहिए, खुद कितने चाहिए ये सभी जानते हैं। और आ जाए शोएब अख्तर की बात पे, और ये शोएब अख्तर तो आप जानते हैं कि ये भिखारी, बिल्कुल ही भिखारी बन चुका है। मतलब हर दिन एक यूट्यूबर की तरह आकर, ये तो क्रिकेटर कहीं से नहीं लग रहा है। जैसे मैच खत्म होता है इसका वीडियो आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इसको भी व्यूज की चक्कर ही है। मतलब दुबई में रहकर कोई ऐसा कोई मतलब पैसा नहीं कमाएगा तो घर का रेंट कैसे देगा, खाएगा, बच्चे भी पालेगा कैसे। वो भी इसी पे आ गया है और इंडिया का नाम ले लेके उसको पैसा मिल रहा है। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल रोड की भिखारी ये बन जाता। और आ जाए जो आखिर में जो उनके पीएम शहबाज शरीफ, तो अगर एक आप देख लीजिए, अगर देश का पीएम ही ऐसा बोल सकता है तो आप जान सकते हैं उसके लोग कैसे होंगे। क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी देश की बड़े लोगों से हम पहचान होता है कि उसके लोग कैसे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव है वो। लेकिन अगर एक रिप्रेजेंटेटिव इस क्रिकेट पे मर रहा है, उसका इकोनॉमी बाहर में जाए, वो आके इंडिया को ट्रोल कर रहा है। अरे भाई, इंडिया तो सेमीफाइनल चल गया, आप हार गए हो, आप अब क्या कहेंगे, उसके जवाब में कुछ नहीं कह पाएंगे। आप सिर्फ इंडिया को ही ट्रोल कर सकते हैं। और इंडिया क्या एक क्रिकेट मैच तो हारा है, लेकिन और कोई भी स्ट्रीम में देख ले, इकोनॉमी में देख ले, टेक्नोलॉजी में देख ले, एजुकेशन में, सब लोग फार मोर बेटर है आपसे, और सभी में आप जीरो है। तो उसमें क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ लॉजिक नहीं, इरोलॉजिकल बात। एक पीएम आकर एक मतलब एक कंट्री की एक मतलब इंडिविजुअल टीम की हार से एक मतलब ट्वीट क्या कर देता है। भाई क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी होस्ट कर सकते हैं और कोई किसी से ये उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।